नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी शिक्षण में आपका स्वागत है। मैं हूँ नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7वीं बसंत भाग 2 भोर और बरखा मीराबाई द्वारा लिखित कविता की व्याख्या और प्रश्नोत्तर करेंगे। बच्चों, ये मीराबाई द्वारा ब्रज की शोभा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है और सावन के महीने का भी अत्यंत मनोहारी चित्र मीराबाई जी ने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के लगभग राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम रत्न सिंह था तथा वे जोधपुर संस्थापक राव जोधा की परपौत्री थी। नरसिंह जी का मायरा राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार, राग बिहाग एवं फुटकर पद तथा गरबा गीत आदि मीरा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कविता का सारांश। भोर और बरखा मीराबाई द्वारा रचित 2 पद है। पहले पद में मीराबाई ने भोर के समय श्री कृष्ण को नींद से जगाने का उल्लेख किया है। वह लिखती है कि रात बीत गई है, सुबह हो चुकी है, घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही बिलो रही है या मथ रही है, हे बंसी वाले ललना अब जाग जाओ। दूसरे पद में सावन के बादलों द्वारा बरखा का उल्लेख है। कृष्ण के आने की सूचना मीरा को मिल चुकी है। चारों ओर शीतल और सुहानी हवा चलने लगी है। उमड़ घुमड़ कर बादल बरस रहे हैं और मीरा का मन कृष्ण के आने की खुशी में आनंद मंगल गा रहा है। अब कविता भोर और बरखा। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मत्थत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ मह लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरणायों को तारे। बच्चों, घर घर और जय जय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। अब इसका प्रसंग सहित व्याख्या शब्दार्थ कर लेते हैं। पहले ललना मतलब प्यारा बच्चा, रजनी रात, भोर सुबह, किवारें दरवाजे, मत्थत मतलब मथना या बिलोना, सुनियत सुनाई देते हैं, सुर देवता, नर मनुष्य ठाड़े खड़े हैं, द्वारे दरवाजे, ग्वाल बाल ग्वालों के बच्चे, कुलाहल शोर, शब्द शब्द, उचारे बोले, लीनी लिए, गौवन गायों, रखवारे रखवाले, शरण शरण, आयों आए, तारे उद्धार करें। प्रसंग है इसका। उपयुक्त पद मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा नामक पदावली से उद्धृत है या लिया गया है। इनमें प्रभात के समय श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। अब व्याख्या। यशोदा अपने प्रिय कृष्ण को जगाते हुए कहती है कि हे वंशी वारे कान्हा जागो, रात बीत गई है, सुबह हो चुकी है, घर घर लोगों ने दरवाजे खोल दिए हैं, गोपियों ने दही मथना शुरू कर दिया है, उनके कंगना की झनकार सुनाई दे रही है, उठो ललना सुबह हो गई है, देवता और मनुष्य सब द्वार पर खड़े हैं, ग्वालों के बच्चे शोर मचा रहे हैं और तुम्हारी जयकार कर रहे हैं। मीरा कहती हैं कि माखन रोटी हाथ में लेकर गौओं की रक्षा करने वाले मेरे गिरधर नागर, आप शरण में आए हुए लोगों का उद्धार करते हो, अर्थात उन्हें तारते हो। अगला है वर्षे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुं दिसी से आया, दामिनी दमके झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा, बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। शब्दार्थ। बदरिया मतलब बादल, मन भावन मन को भाने वाली,
उमग्यो उमंग से भरा हुआ, मेरो मेरे, मनवा मन, भनक आभास, हरि प्रभु, आवन आने, चहुदिशे चारों दिशा, दामिनी बिजली, दमके चमके, झरलावन की वर्षा लाने वाली, बूंदन बूंदे, मेहा बादल, शीतल ठंडी सुहानी, पवन हवा, सुहावन प्रिय लगने वाली, गावन शुभ और सुखद गीत गाना। प्रसंग है इसका, उपरोक्त पद मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा नामक पदावली से उद्धृत है। इनमें सावन की बरखा में श्री कृष्ण के आने की आहट का उल्लेख है। व्याख्या, मीरा कहती है कि सावन के मन मोह लेने वाले बादल बरस रहे हैं, इनमें श्री कृष्ण के आने की आहट छुपी हुई है। मीरा यह समझ जाती है और उनके मन में उमंग भर जाती है। बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आते हैं, बिजली चमकने लगती है और वर्षा की झड़ी लग जाती है। बादलों से नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं और ठंडी सुहानी हवा बह रही है। मीरा अपने प्रभु गिरधर गोपाल के आने की खुशी में सुखद और मंगल गीत गाना चाहती है। बच्चों, ये थी भोर और बरखा कविता की व्याख्या। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, अब हम भोर और बरखा कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। आपने ध्यानपूर्वक सुनना है और अपने शब्दों में उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लालची कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं? उत्तर, यहाँ पर माता यशोदा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लालची उपयुक्त कथन कहते हुए अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। वे कहती हैं कि भोर हो चुकी है, सभी के दरवाजे खुल चुके हैं, माखन बिलोते हुए गोपियों की चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दे रही है। देव मानव तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा करते हुए मंगलगान कर रहे हैं तथा ग्वाल बाल माखन रोटी लेकर गौएं या गायें चराने के लिए जाने हेतु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। उत्तर है इसका, माँ यशोदा के द्वारा कृष्ण को प्रेम पूर्वक नींद से जगाने के बाद गौओं के रखवाले श्री कृष्ण अपने हाथ में खाने के लिए माखन रोटी ले लेते हैं और ग्वाल बालों के संग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। भोर होता है बच्चों सुबह। ब्रज में भोर होते ही सभी घरों के किवाड़ अर्थात दरवाजे खुल जाते हैं। गोपियां दही माखन बिलोने या मथने लगती हैं। उनके कंगन खनकने से पूरे वातावरण में मधुर संगीत गूंजने लगता है। ग्वाल बाल गौएं चराने के लिए तैयार होने लगते हैं। मंदिरों में मंगल गान होने लगते हैं। प्रश्न नंबर 4, मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगता है? मनभावन अर्थात मन को भाने वाला। मीरा को सावन मनभावन इसलिए लगने लगता है क्योंकि सावन के महीने में वर्षा की बूंदों से श्री कृष्ण के आने की भनक अर्थात श्री कृष्ण के आने का एहसास होता है। साथ ही इसमें प्रकृति भी बड़ी सुहावनी होती है। प्रश्न नंबर 5, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। प्रस्तुत पद में सावन का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। सावन के महीने में मनभावन वर्षा हो रही है। बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। बिजली चमकने लगती हैं। वर्षा की झड़ी लग जाती हैं। वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगती हैं। पवन भी शीतल और सुहावनी हो जाती हैं। पवन मतलब हवा। सावन का महीना मीरा को श्री कृष्ण की भनक अर्थात श्री कृष्ण के आने का एहसास कराता है। नन्ही नन्ही में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों। ये कविता से आगे वाले प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए तथा उसके एक एक रचना का नाम लिखिए। तो कबीरदास का बीजक है और सूरदास सूरसागर, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है और जायसी ने पद्मावत की। पहले नंबर पे सूरदास हैं, दूसरे पे जायसी, तीसरे पे कबीर और
चौथे नंबर पे बच्चों तुलसीदास जी हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, नीचे 2 पंक्तियां दी गई हैं, इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार। इन्हें पुनरुक्ति अर्थात पुनः उक्ति कहते हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में संज्ञा। जैसे नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, घर घर खुले किवारे। इस प्रकार के 2 उदाहरण खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अंतर है। जैसे मीठी मीठी बातें, फूल फूल महके। ठीक है। तो नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं आपको। विशेषण पुनरुक्ति के, गरम गरम, माँ ने गरम गरम पकौड़े बनाए। विशेषण है, तरह तरह बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। सुंदर सुंदर, रमा ने सुंदर सुंदर साड़ियों का चुनाव कर लिया। मीठे मीठे, शबरी ने मीठे मीठे वेर राम को खिलाए। ये देखो शबरी और राम जी हैं। संज्ञा पुनरुक्ति, गली गली, नेताओं ने गली गली में प्रचार शुरू कर दिया। गांव गांव, सरकार ने गांव गांव में कुएं खुदवाने का प्रस्ताव जारी किया। बच्चा बच्चा, मोहल्ले का बच्चा बच्चा यह बात जान गया कि मंदिर में चोरी पुजारी ने की है। वन वन, राम लक्ष्मण और सीता वनवास के समय वन वन भटकते रहे। कार्यपत्र के कुछ प्रश्न हैं बच्चों, इनके उत्तर आपने स्वयं अपने शब्दों में देने हैं। सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित 2 अन्य महीनों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 2, सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है? आपने लिखना है। प्रश्न नंबर 3, वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है? प्रश्न नंबर 4, कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है, जिसका अर्थ है गौओं का पालन करने वाले। इसके लिए एक शब्द दें। तो इसी के साथ धन्यवाद।